because they are PCR based reaction is there, है ना? Segment amplified are random. So best part is no knowledge of DNA sequence is required, and primer is must. You know, for every PCR to amplify a segment, primer is a must. ठीक है ना? तो प्राइमर कब एम्पलीफाई करेगा कब नहीं एम्पलीफाई करेगा इसी पे ये टेक्निक डिपेंड है, राइट? आई विल टेल यू कि कब ये प्राइमर किसी सेगमेंट को एम्पलीफाई करेगा, रूल क्या है, वो रूल जानना है. तो रूल जान जाओगे तो देन यू कैन एनालाइज. क्योंकि इससे फायदा क्या होगा कि जो बैंड एम्पलीफाई होगा, है ना, जो पोर्शन एम्पलीफाई होगा डीएनए का, वही आप एनालाइज कर पाओगे इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में. Alright, so what is the component of PCR and rapid? Very minor difference, है ना? यहाँ पे देखो टेम्पलेट डीएनए चाहिए, यहाँ भी चाहिए. बफर का कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है. बफर कंटेनिंग मैग्नीशियम यूजुअली हाई मैग्नीशियम कंसंट्रेशन इज यूज्ड लोअरिंग एनएलई स्टिजेंसी. तो स्टिजेंसी मतलब अटैचमेंट. क्या अटैचमेंट है? डीएनए टू डीएनए का. प्राइमर दैट फ्लैंक द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए टू बी एम्पलीफाइड, राइट? तो यहाँ शॉर्ट प्राइमर चाहिए. शॉर्ट प्राइमर जिस सीक्वेंस को एम्पलीफाई करना है, और नॉट नोन टू एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टेम्पलेट. एक रूल होता है कि अगर प्राइमर जनरल प्राइमर डालते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक प्राइमर है पीसीआर में, यहाँ पे जनरल प्राइमर है ना, जनरल प्राइमर है, तो दे आर गोइंग टू एम्पलीफाई ओनली स्पेसिफिक पार्ट. टैग डीएनए पॉलीमरेज अनदर थर्मली स्टेबल यहाँ पे यूज करते हैं. यहाँ पे डीएनटी भी और टैग पॉलीमरेज यहाँ भी यूज करते हैं. तो मैक्सिमम सिमिलरिटी है एक प्राइमर को छोड़ के. सो एक तरह से कह लो कि दिस इज द मॉडिफाइड पीसीआर टेक्निक. तो वेयर वी आर गोइंग टू मॉडिफाई, एक तो ये जान लो, ये पूछ सकता है कहाँ पे डिफरेंस ज्यादातर पूछ सकते हैं ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसीआर एंड रैपिड. क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट साइकिल इज द सेम, टेक्निक इज द सेम, है ना. तो एनिलिंग टेम्परेचर यहाँ पे लो रखी जाती है, राइट, अराउंड 36 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस अलाउ वेरी शॉर्ट प्राइमर टू एनेल टू टेम्पलेट डीएनए, राइट. मोर थर्मल साइकिल इज यूज्ड, टिपिकली 45. दिस कंपनसेट फॉर द इनएफिशिएंसी व्हिच रिजल्ट फ्रॉम यूजिंग सच शॉर्ट प्राइमर. ठीक है ना, साइकिल आर मोर. वहां पे 25 साइकिल चलती है पीसीआर में, यहाँ पे कितनी चलती है? अराउंड 45, अराउंड 45. ठीक है ना. So this is the difference. 36 annealing और cycle is more. तो cycle more होने से क्या होगा कि more amplified part, है ना. तो कैसे काम करता है? काम करता है, आपको फोकस करना प्राइमर पे. This is short oligo primer, right, which binds to many different loci. This is used to amplify random sequence from complex DNA template. This means that amplified fragment generated by PCR depend on length and size of both the primer and target genome. तो जो भी amplified fragment जनरेट हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? किस तरह का प्राइमर आप यूज कर रहे हो और क्या टारगेट है जीनोम का, राइट. सो प्लांट के में ज्यादा यूज कर रहे हैं, माइक्रोबियल टैक्सा को क्लासिफाई करने में ज्यादा यूज कर रहे हैं. तो दिस टेक्निक्स आर इनहेरेंट इन दैट, इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा. चलो, सो amplified product 3 kb are usually separated on agrozoal and visualized by ethidium bromide staining. तो nucleotide variation depends करता है, because all technique RAPD RFLP किस पे डिपेंड करते हैं? nucleotide variation पे. ठीक है ना. So that's why this is called as the polymorphic, right? Polymorphic. So nucleotide variation depend on set of templates DNA will result in presence or absence of band because of changes in priming site. ये मैं कह रहा था, this is very important. यही काउंटिंग करते हैं, स्कोरिंग इसको बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द स्कोरिंग. अगर एब्सेंस ऑफ बैंड है 0 स्कोर, प्रेजेंस ऑफ बैंड है तो 1 स्कोर, राइट. सो बिकॉज अगर कोई न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन आता है किसी भी वजह से, सपोज यू आर क्लासिफाइंग ए बैक्टीरिया, है ना, डिफरेंट टैक्सा का ले लिया 5-6 बैक्टीरिया आपने,
एंड देन सीक्वेंसिंग तो जरूरत नहीं है, बट आप क्या देख रहे हो जीनोमिक टारगेटेड जीनोमिक न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन के क्या है। तो टारगेटेड न्यूक्लियोटाइड तो सेम होगा सब में, है ना, बट न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन में अकर बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ टेम्पलेट। तो डिफरेंट सेट ऑफ टेम्पलेट होगा तो अगर बहुत दूरी होती है देन स्कोर विल बी जीरो, यानी एब्सेंस ऑफ बैंड। या सेम डायरेक्शन में है, प्राइमर अटैच हो रहा है, तब भी ये स्कोर जीरो आएगा। तो मैं बताऊंगा डिफरेंट कंडीशन दिखा के आपको कि हाउ टू स्कोर। बेसिक पार्ट यही है आपको, जिसके शेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्कार, this is called as sequence characterized amplified region. Sequence characterized amplified region, right? So these sequence are cause of RAPD polymorphism. तो ये polymorphism क्यों आ रही है? Why? This is because of either insertion or deletion. This may be the reason. I'm explaining why there is a difference in nucleotide variation. So this is maybe because of insertion or deletion. So you have to do the PCR ultimately to get the band. Okay. The primer must anneal in a particular orientation. ये important है. Primer का orientation very very important. अगर जैसे same orientation है जो प्राइमर अटैच कर रहा है और दूसरे में अपोजिट ओरिएंटेशन है, तो इसको एम्पलीफाई नहीं करेगा, ये जीरो स्कोर होगा। ओके, एंड इफ देयर इज ए लेंथ छोटा सा है एंड इन अपोजिट डायरेक्शन द स्कोर विल बी 1। ओके, सो दे मस्ट अरेंज विद इन रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ वन अनदर। आ रहा हूँ इसी पे। मैं कह रहा हूँ कि इसमें ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पीसीआर आप करोगे, देन पीसीआर इज रिक्वायर्ड प्राइमर। ओके, तो प्राइमर की एनिलिंग कहां पे हो रही है वो तो प्राइमर ही डिसाइड करेगा ना, डिपेंड ऑन की मैचिंग सीक्वेंसेस क्या है। ओके, तो ये रूल ऑफ थंब है जो मैं बताने जा रहा हूं कि कहां वो एनिल करेंगे तो स्कोर काउंट होगा या एम्पलीफाइड होगा। फॉर एग्जांपल, अब प्राइमर इज bind to many location on the template DNA. So only when primer binding sites are close and oriented in opposite direction. This is the rule. Rule note कर लो, है ना। When primer binding sites are close and oriented in opposite direction, so the primer point toward each other, ठीक है ना, primer point toward each other. So primer binding sites are close and oriented in opposite direction, so the primer point toward each other will amplification take place, right? So this is the rule of thumb. Okay, primer binding sites are close and oriented in opposite direction, so the primer point toward each other will amplification take place, otherwise amplification will not take place. I will tell you the condition. समझ आ रही थोड़ा थोड़ा? सर लिख रही थी। लिख लो लिख लो। Binding sites are close and oriented in opposite direction, then only सर हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है RFID के, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हेन दे आर गोइंग टू एम्पलीफाई। सो रुको, हाँ ये आ गया ना।
दिस इज द प्राइमर पॉइंट अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, यस. क्योंकि टेम्पलेट तो है ही है, बट हाँ. ये सर्किल देखो आप, है ना, इफ दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर सो एम्प्लीफिकेशन विल नॉट आकर. ठीक है ना. तो ये रूल है, रूल आपको याद करना है, इसके लिए रूल बनाए गए हैं. तो रूल आपको याद करने से सॉल्व होगा प्रॉब्लम. प्राइमर बाइंडिंग साइट आर क्लोज, साइड्स एकदम क्लोज हैं, ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, सो प्राइमर पॉइंट टुवर्ड ईच अदर. ठीक है. देन विल एम्प्लीफिकेशन टेक प्लेस, So, अदरवाइज ये जो पॉइंट सर ये जो सर्कल है इसमें एम्प्लीफिकेशन होगा क्योंकि हाँ. ऑपोजिट डायरेक्शन में है दो हाँ. प्राइमर, और जो सर इधर सेम जो डायरेक्शन है होगा, opposite जैसे में, लेकिन जैसे उसमें ये थोड़ा है, distance है. ये देखो सेम डायरेक्शन है, यहाँ हाँ. नहीं होगा. यहाँ पे काफी डिस्टेंस है, नहीं होगा. यहाँ पे हाँ. होगा. हाँ हाँ ठीक है. ठीक है ना. इसी चीज को 3 स्लाइड में समझाया है. देखो सर जो सर्कल वाला है वो एकदम से क्लोज है, तो कम से कम थोड़ा तो बहुत तब भी नहीं होगा. नहीं तब भी, हाँ, स्पेस नहीं है ना बिल्कुल, तब हाँ भी नहीं तो होगा. वही सर, इसमें भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत हाँ. स्पेसियस होना चाहिए. हाँ हाँ. अभी सेम डायरेक्शन में है, तब भी नहीं होगा. हाँ ये सर. अभी तो अफरीन की आवाज आई है. तबीयत ठीक है तुम्हारी? सर गुड इवनिंग सर. हाँ हाँ, मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूँ, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है. नहीं सर, सर मैं कल थी लेकिन ना ये मतलब कल इसको थोड़ा सा चोट लग गया था तो रोने लगी थी, इसलिए मुझे ये सर. चलो तो ये सर कोई बात नहीं. देखो अब आप ये समझो, आप लोग काफी मैच्योर हो. जो लेक्चर एनालिसिस है हमारे क्लास में अब ज्यादा से ज्यादा हो रही है ना. ये सर. अब ये नहीं है कि हम आपको बैठ के डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, है ना, बोर कर रहे हैं बैठ के आपको. तो ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स होगी? व्हेन यू गो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. क्योंकि ये तो हमने सिखा दिया, बेस तो हमने अब दे दिया, ट्रेन के लिए पटरी बिछा दी. अब ट्रेन अगर दौड़ेगी नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि पटरी सही है कि नहीं. ठीक है. अब ये देखो काफी गैप है. प्राइमर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, तब भी नहीं होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा था. यहाँ पे काफी दूर है, तब भी नहीं होगा, है ना. प्राइमर टू फार अपार्ट, सो एम्प्लीफिकेशन विल नॉट आकर. अभी 2000 बेसिस का, मोर देन 2000 बेसिस. सो रूल ऑफ थंब याद कर लो. ये एक ही डायग्राम है. नाउ यू कैन सी, यहाँ पे होगा कि नहीं, चलो बताओ. पहले वाले में होगा? नहीं होगा. नहीं होगा. होगा ना. पहले वाले में तो होगा ना, दोनों सही है. अपोजिट डायरेक्शन भी है, डिस्टेंस भी कम है. यहाँ भी होगा, यहाँ पे नहीं होगा. नहीं होगा. हाँ ठीक है. उसके वाले में डायग्राम में देखो, यहाँ पे सेम डायरेक्शन था, इसलिए नहीं हो रहा था. ठीक है. सर क्लोज होने से भी नहीं होता ना, सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन तो नहीं होगा. ओके. हाँ ठीक है ना. ठीक है, ये क्लियर है ना. प्राइमर आर जस्ट द राइट डिस्टेंस अपार्ट, सो फ्रैगमेंट इज एम्पलीफाइड. 100 से 1500 के बीच में याद कर लो, अगर होगा तो एम्पलीफिकेशन भी आकर. दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, then opposite direction, right? So how to interpret the RFID banding pattern? So कैसे interpret करेंगे? So presence of band, score 1, है ना, band present. Band absent, score 0. ठीक है. So scoring is done based on the banding profile. गुड़िया दिख रही है.
छोटी सी बैंड दिख रही है जेल की। सर ये देखिए सर, बैकग्राउंड सर। हाँ, सर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड देख रहा हूँ, कंप्यूटर बैकग्राउंड आ गई है। सर ये सर, अच्छा ये ऐसे आ रहा है, ये हट क्यों नहीं रहा है? ठीक है, नोट कर लिया बेटे, ये नोट करते रहो ना। यस सर। स्कोरिंग 1, स्कोरिंग 0, क्योंकि वो कभी कभी दे सकते हैं ना कि कितना स्कोर है, सिंपल सा क्वेश्चन, तो वो समझ ही नहीं आएगी जिसने पढ़ाई नहीं की है या एनालिसिस नहीं की है। ठीक है, मैं प्रोसीड। सर ये फिर से बता दीजिए प्लीज सर। अरे ये कह रहा हूँ कि जैसे ये हमने बताया ना थंब रूल कि व्हेन द फ्रैगमेंट विल बी एम्पलीफाइड, तो इसी की बेस पे ये आपका जेल आ गया। ठीक है ना। ओके सर। अब ये जेल में देखो, दो का ए और बी का देखो आप जेल कंपेयर करो। ठीक है, तो जब आप कंपेयर, इसमें कंप्यूटराइज कंपेयर होता है ना, तो कहीं ए में तो देखो फुल बैंड दिख रहे हैं सारे के सारे, बी में कहीं पे बैंड है कहीं पे नहीं है, है ना। तो क्यों है ये? तो ये कह रहे हैं कि जहां पे बैंड नहीं है उसको स्कोर करेंगे 0, और जहां पे बैंड है उसको कहेंगे 1। ठीक है, तो स्कोरिंग करते हैं, देन फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो वो कैलकुलेशन वो कंप्यूटराइज्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस, वो आपको मैनुअली नहीं सीखना है। ठीक है ना। तो इसमें क्यूटीएल एनालिसिस भी आती है। जैसे अगर आप देखो तो ट्रेड्स नहीं होते हैं, ट्रेड्स काउंट करते हैं। जैसे मान लो व्हीट की कौन सी वैरायटी बेस्ट है, तो आप जाते हो क्यूटीएल एनालिसिस में रैपिड के थ्रू, है ना। तो क्वांटिटेटिव ट्रेड लोसी कहते हैं। तो ये जो फ्रैगमेंट है, बैंड बन रहा है, इसी को लोसी भी कहते हैं। समझ रहे हो? ये जो है एक लोसी के बराबर है। एक बैंड लिख लो, 1 बैंड इक्वल टू 1 लोसी। कहां पे? क्यूटीएल में। जब क्यूटीएल एनालिसिस करते हैं तो एक बैंड एक लोसी के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ट्रेड्स काउंट होते हैं स्कोर के बेस पे, है ना। तो जिसका बेस्ट स्कोर आता है उसको प्रेफर किया जाता है। बेस्ट स्कोर उसको प्रेफर करेंगे कि भाई अब कोई तुम देखो शादी भी होने लगेगी ना मेल फीमेल की ह्यूमन में, तो उसमें भी स्कोरिंग होगी। डीएनए के जेल रन कराया जाएगा, है ना, कितने स्वस्थ जीन है और कितने हार्मफुल जीन है। अभी जैसे कुंडली मिलाते हैं ना शादी में हम लोगों में, तो कुंडली नहीं मिलाएंगे अभी। जैसे कोई साइंटिस्ट, जैसे मान लो किसी का दिमाग काम कर गया, मेरे दिमाग का तो आइडिया ही है ना, उसने एक लेबोरेटरी जैसे खोल दी। ठीक है, लेबोरेटरी खोल दी भाई। अब आगे मान लो अब ऐसे 10 सीबी आ जाते हैं, पेरेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है कि कौन सा बेस्ट है भाई, पता ही नहीं चला। अब मान लो शादी अच्छी और बुरी में क्या डिफरेंस है ना। बुरी शादी वो होगी कि जैसे सारे जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो सारे अफेक्टेड हैं, डिजीज हैं, है ना, सबकी दवाई चल रही है कि नहीं। आपने तो जेनेटिक्स पढ़ा है तो आपको पता है सारा। रिसेसिव ट्रेट्स आ गए तो डेथ भी हो रही है ना, और हाइब्रिड है तो कैरियर हो रहा है, मतलब सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज जेनेटिक एनालिसिस तो हमारे समाज में होती नहीं है, राइट। वो जनरली बस हाँ भाई आ जाओ, लड़का लड़की ने फेसबुक पे दोस्ती कर ली, हो गई शादी, खत्म, खेला ही खत्म हो गया, खेला हो गए। समझ गए? अब जो साइंटिस्ट बंदे होंगे फ्यूचर में, वो क्या करेंगे, अपनी लेबोरेटरी खोलेंगे। जैसे अभी कोरोना टेस्टिंग की लेबोरेटरी चल रही है, तो बंद हो जानी है कुछ दिन बाद, कोरोना खत्म, टेस्टिंग लेबोरेटरी बंद। बट ये वाली चलेगी, क्यूटीएल एनालिसिस भी होगी इसी से, और ह्यूमन की ट्रेट एनालिसिस भी होगी। कितने ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर हैं, कितने ज्यादा पॉजिटिव जीन्स हैं, है ना। निगेटिव जहां जीन्स होंगी वो एम्पलीफाइड ही नहीं होगा। आप देख रहे हो इससे, ये पैटर्न देख रहे हो ना, जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, तो बेस्ड ऑन द जेनेटिक वेरिएशन जो भी निगेटिव ट्रेट्स हैं वो एम्पलीफाइड ही नहीं होंगे। तो स्कोरिंग आपने कर ली, तो मैरिज होने में लड़की का नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ज्यादातर लड़कों में होती है, या लड़की में जैसे लड़के वाले कराना चाहे तो लड़की का भी करा सकते हैं भाई, है ना, उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो स्कोरिंग के आधार पे अगर मैरिज होने लगी, लैब में जाओगी तो ये जो टेक्निक वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूँ ना, इस सबसे ज्यादा पूछेगा वो,
ठीक है ना, सबसे ज्यादा ध्यान रखना। ये तो उसको पूछना पड़ना, क्योंकि उसका टेक्निक पॉइंट वो चाहता भी है कि अपने लैब में ऐसे बंदे को ज्यादा स्पेस दें जहाँ की काफी नॉलेज है जिसको, ठीक है। तो याद रखना इसको। चलो, so criteria for selecting scoring band, reproducibility is the first criteria. Need to repeat experiment, thickness of the band, है ना, and size, मतलब reproducibility means अगर if you are doing the same experiment 3 times, so every time the band should appear. Okay, if you are repeating the same experiment 3 times, every time the band should appear. The band should be thick, band size should be, you know, good, and then you can see you can expect a segregation pattern in the mapping population, right? And if you are doing this one, DNA polymorphism among individual can be due to mismatch at the primer site. आपको सजेस्ट करूंगा अरुण त्रिपाठी से उसके बारे में बात करो, जॉब के बारे में ज्यादा, और उनको बोलो कि सर ये जॉब ज्वाइन करा दीजिए, देन वी विल सी कि लेबोरेटरी भी रिसर्च भी करेंगे साथ में। तो मिसमैच एट प्राइमर पॉइंट, अपीयरेंस ऑफ न्यू प्राइमर साइट, लेंथ ऑफ द एम्पलीफाइड रीजन बिटवीन प्राइमर साइट। ये सॉफ्टवेयर है, ये याद कर लो, ये पूछ सकता है कभी भी। एंटीसिस, ठीक है, एंटीसिस 2.02, this is used for estimation of genetic similarity or Jaccard coefficient. क्या बोला मैंने? जेनेटिक सिमिलैरिटी एंड जैकार्ड कोफिशिएंट, जैकार्ड कोफिशिएंट, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज इंडिविजुअल कैन बी ड्यू टू मिसमैच एट प्राइमर साइट, appearance of new primer site, and length of amplified region between primer site. है ना, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज अगर किसी इंडिविजुअल में या किसी क्रॉप में या किसी बैक्टीरिया में हो रही है तो बिकॉज ऑफ mismatch at primer site, because banding pattern is different, appearance of new primer site, वही banding pattern इसलिए difference आ रही है क्योंकि variation है ना, and length is also different. So all this calculation is done with the software Antisys PC software 2.02 that can calculate the genetic similarity and Jaccard's coefficient. I think this is clear. So now for the procedure, DNA you have to isolate for selected species, and then primer as a deca oligonucleotide must be added, and then mixture is kept in the PCR equipment subject to repeated cycle of DNA. कितना cycle चलेगा? 45 minimum. Okay, you have to run at least minimum 45 cycles. So during this process, what is happening? Deca oligonucleotide will pair with the homologous sequence present at different location of the DNA. DNA replication extends the deca oligonucleotide and copy the sequence continuous with the sequence with which selected oligo has paired. So ये प्रोसीजर आपका डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा। देन प्राइमर देख रहे हो, प्राइमर टेका है यानी 10 greater than 10. Okay, then PCR run 45 more than, and then this time homologous sequence finding is done by the primer, that is deca oligonucleotide. A different location in the DNA replication extend the deca oligonucleotide and copy the sequence continuous with the sequence with which selected oligo has paired. Right, ठीक है। And then repeated cycle of denaturation resolution चलेगा, as you know, will amplify the sequence of DNA. Amplification will take place only of those regions of genome that have the sequence complementary to the deca oligonucleotide at their both ends. After several cycles of amplification, the DNA is subjected to gel electrophoresis. Amplified DNA will form a distinct band. It is detected by ethidium bromide staining
and visible fluorescence under UV light. So I think this is clear. Any doubt is there? Bolo. So this is the flow chart. Isolation of DNA, keep the tube in PCR. Oligo greater than 10 Mars होगा. Okay. Denaturation 94 1 same है PCR के जैसे. Same cycle as PCR, but annealing temperature थोड़ा सा different होता है, ये नोट कर लो. Annealing temperature is low. यहाँ पे काफी लो होता है, लो नहीं काफी लो होता है. 36 तो होता ही नहीं PCR पर, है ना, वो 65 के आसपास होता है. ठीक है. एनीलिंग ऑफ प्राइमर है, ध्यान देना ये एनीलिंग ऑफ प्राइमर. फिर एनीलिंग ऑफ प्राइमर, दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर इक्वल टू 36. देन प्राइमर एनीलिंग टू टेम्पलेट डीएनए, दिस इज द सेम टेम्परेचर एज पीसीआर. इसमें कोई चेंज नहीं, सेम एज पीसीआर. ठीक है ना, 72-15. तो प्राइमर तो टेस्ट करेगा सेम टेम्परेचर पे, लेकिन प्राइमर को जब ऐड कर रहे हैं देन टेम्परेचर शुड बी वेरी वेरी लो. तो डेका ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम भी डालते हैं, प्राइमर भी डालेंगे, टैग डीएनए पॉलीमरेज. तो ये पूछ सकता है कि कौन सा पॉलीमरेज होता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज. प्राइमर ऐड करते हैं. एंजाइम कौन सा होता है, डेका ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम. क्या करेगा ये, बोलो, सिंथेसिस करेगा, एम्पलीफाइड रीजन को सिंथेसिस करेगा, राइट. कंपाउंड स्टैंड सिंथेसिस 35 to 45 साइकिल मिनिमम होना चाहिए. एम्पलीफाइड प्रोडक्ट separated by J electrophoresis, band detected by Ethidium bromide staining. What is the advantage? No need of prior knowledge of sequence of DNA. Level of detectable polymorphism very high, right? In comparison to the RFLP. आपने एक बार लिंक ना उसको भेज दो लड़की को, क्या नाम, अंजू को. वो बच्ची है छोटी सी ना, उसको हर बार भेजना पड़ता है लिंक. हाँ सर, वो अंजू को ना सर. हाँ सर, वो मैंने सेंड कर दिया सर. समझ ही नहीं आती किसी मुझे बता दिया, टाइम टेबल फिक्स है. हाँ सर, मैं एक्चुअली सर ना उसके में शादी है. हाँ हाँ, शायद इस वजह से वो ऐसा करती हो, बिजी हो या फिर कुछ. शादी तो दिसंबर में है उसकी. नहीं सर, दिसंबर में तो उसकी खुद की है, बट अभी अच्छा कुछ हो रहा है शायद, फंक्शन वगैरह. प्राइमर एनीलिंग हो रही, चलो. एनीलिंग ऑफ प्राइमर. सो लिंक वगैरह तो मैं भेज देती हूँ सर. हाँ, तो नो नीड, है ना. सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड लेवल ऑफ दिस इज अ वेरी सेंसिटिविटी पूछ सकते हैं. दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक, ये नोट कर लो. most sensitive technique, right? And very less expensive, खर्चा भी कम है. Most sensitive and less expensive. And amount of DNA RFLP में देखो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे बहुत ही कम है. स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA पर लेस स्केल. तो यहाँ पे रेडियो आइसोटोप वगैरह का नहीं यूज करना है, कुछ भी नहीं यूज करना है. पीसीआर यूज करो, प्राइमरी यूज करो, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम यूज करो, टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज करो. एनीलिंग शुरू में थोड़ा कम कर दो, तो उसी टाइम पे फिर एनीलिंग टेम्परेचर 72 कर दो. फिर आपको एम्पलीफाइड रीजन रिकॉग्नाइज हो जाता है कि किसको एम्पलीफाई करना है, राइट. सो ओनली दैट पोर्शन विल बी एम्पलीफाइड विच इज annealed, which is going to be annealed, right? ठीक है. डिसएडवांटेज, लैक ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, RFID marker or dominant markers. PCR results are very sensitive to amplification condition and consequently variable between laboratories and even between us. Okay. RFID marker are dominant marker. This is, you must note down. They are not co-dominant like. Co-dominant marker का example बताओ. कल पढ़ाया था ना सर. RFLP है, SSR है. हाँ, नोट कर लो. दीपांची, बेटे रिवाइज किया करो ना, अच्छे से याद रहे पॉइंट्स. डोंट मिस द पॉइंट्स. टीचर देखो वही बेस्ट होगा जिसकी मेमोरी बहुत शार्प होगी.
राइट। और टीचर ऐसा नहीं कि मेमोरी स्पेशल होती है शार्प होने के लिए, यू हैव टू थिंक एंड थिंक अगेन एंड अगेन, रिवाइज इनटू द माइंड। आंखें बंद करो और रिवाइज करो, दिस इज कॉल्ड एज द शार्प मेमोरी। अगर आंखें खुली है एंड देन यू आर डूइंग ऑल द वर्क फॉरगेटिंग दिस वन, तो ये फिर याद नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेरी मेमोरी कब तक होती है, 24 आवर्स तक। ये जो आप पढ़ते हो फर्स्ट टाइम जो भी चीज सुनोगे, दैट यू विल फॉरगेट विद इन 24 आवर्स। तो अगर इसको परमानेंट पार्ट मेमोरी में डालना है तो यू शुड गो फॉर रिवीजन। इसीलिए जो क्रैमिंग टेक्निक है ना, छोटे बच्चों को कराई जाती है। क्यों? क्योंकि उनके परमानेंट पार्ट में चला जाए मेमोरी में, लाइफ टाइम में फिर भूलता नहीं है। आपको देखो, अगर मैं पूछूं कि 20 का टेबल बताओ तो आप फटाक से बता दोगे, you need no calculation. This is called as the power of cramming up to 12th class. This is very, very important. But after 12th class, you have to think and revise. ये टेक्निक चलती है, think, revise and solve the question. And this makes you successful. ये नोट कर लो। Okay. So what is the limitation? Nearly all rapid marker dominant. It is not possible to distinguish whether a DNA segment is amplified from locus that is heterozygous or homozygous. Okay. PCR is enzymatic reaction. Therefore, the quality, concentration of template DNA, concentration of PCR component, and the PCR cycling condition may greatly influence the outcome. Mismatches between the primer and the template may result in total absence of PCR product as well as in the merely decreased amount of the product. Thus, rapid result can be difficult to interpret. अगर कहीं mismatch हो गया प्राइमर का, है ना, then problem आएगी, क्योंकि ज्यादातर बैंड एब्सेंट हो जाएंगे। Okay, so then you can get the wrong results. तो आपको PCR रन कराने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। Okay, तो एक्चुअल में आपको बताया भी था पहले कि डोमिनेंट मतलब अगर होमोजाइगस कंडीशन में है देन आल्सो दे आर डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है देन आल्सो डोमिनेंट। ठीक है। कोडोमिनेंट में क्या होगा, दोनों एक्सप्रेस होंगे, बट डोमिनेंट में क्या होता है, ओनली द डोमिनेंट विल एक्सप्रेस, रिसेसिव विल नॉट बी एक्सप्रेस। Only one allele is expressed. हाँ, only one allele is going to show their preference. That's why वो कहते हैं ना QTL एनालिसिस में क्यों RFID बेस्ड है, या फ्यूचर में जो ह्यूमन मैरिज में जेनेटिक RFLP से नहीं होगा, वो RFID से होगा। ये नोट कर लो, अभी मैं बता रहा हूँ, कोई ना कोई साइंटिस्ट को डिस्कवर कर देगा फ्यूचर में। आइडिया जो मिला नया उसको नोट कर लो, आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो अपना काम करके, अपना पेटेंट करके वो टेक्नोलॉजी कर सकते जो भी हो। हमारे मार्कर हैं RFID FLP, ये तो मतलब मार्कर है, वो एज अ एक DNA सीक्वेंस होता है ना सर, जो right. हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक बॉडी में प्रेजेंट होता है ये सब मार्कर। Yes. साइलेंट है ना सर। सर और इसका यूज जो है, मार्कर नहीं, हाँ DNA मार्कर बोल सकते हो। जैसे आपका ये SSR हो गया और एक और था ना SNP हो गया, है ना, तो ये सारे मार्कर हैं, DNA मार्कर बोलते हैं। ये DNA मार्कर है ये, बट इनमें वेरिएशन होती है। दीज मार्कर आर प्रेजेंट बट दे हैव द वेरिएशन बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंडीशन, म्यूटेशन की वजह से हो गया, किसी की वजह से हो गया। यू कैन सी द मेनी डिफरेंसेस फ्रॉम वन ह्यूमन टू अदर। तो मार्कर है, ये भी तो प्रेजेंट होंगे ना सर बॉडी में। RFID मार्कर तो डिपेंड कर रहा है ना कि एम्पलीफाइड रीजन पे, ये आर्टिफिशियल मार्कर बनाया है ना PCR बेस, नहीं समझे, ये नेचुरल मार्कर नहीं है, या ये SNP को नहीं डिटेक्ट कर रहा है, या ये SSR को नहीं डिटेक्ट कर रहा है। ये हमने स्पेशल प्राइमर डाला है जो कि रीजन को सेलेक्टिवली एम्पलीफाई कर रहा है, जो गुड कैरेक्टर है सिर्फ उन्हीं को कर रहा है। तो वो कब कर रहा है, कंडीशन हमने बता दिया, कब करेगा एम्पलीफाइड। सर ये हमने लैब में बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल है। RFID आर्टिफिशियल है लेकिन बेस्ट है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। ये RFID जो है आर्टिफिशियल है, और ये RFLP नेचुरल है। हाँ, RFLP नेचुरल है। RFLP नेचुरल है। और RFLP में RFID ये आपकी PCR बेस्ड है, तो ये तो ऑब्वियस बात है सर, लैब वाला ही है। ओके सर, ओके। तभी तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जब QTL एनालिसिस करके प्लांट को, बेस्ट प्लांट को सेलेक्ट कर रहे हैं,
हाँ ये सही। तो व्हाई नॉट अप्लाइड ऑन द ह्यूमन? आज देखो कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में उन्हीं की डेथ हुई जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, है ना? आप देख लो, जैसे जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी जेनेटिकली एंड बिहेवियर वे में, जिन्होंने जो पॉजिटिव थे, जो स्ट्रांग थिंकिंग वाले हैं, जो मोटिवेटेड हैं, है ना, जो पॉजिटिव चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, किसी की बातों में नहीं आते, किसी की जहरीले जहरीले घूम रहे लोगों की बातों में नहीं आते, उनकी बातों को नहीं सुनते, है ना? 90% लोग तो जहरीले हैं इंडियन में। अगर इंडियन सोसाइटी की बिल्टअप आप देखो 2200 साल से, है ना, 2000 साल से, तो भारत कहाँ तक था? अखंड भारत था, अफगानिस्तान तक था, इतना बड़ा देश था हमारा, ठीक ना? लेकिन लोगों के जो ईगो है, जो जहरीले दिमाग में जो जहर चलता है लोगों के, उसकी वजह से लोग टूटते गए, है ना? बहुत कम इंडियन फैमिली जो यूनाइटेड है, सारी टूट रही है। तो ये जहर कहाँ से आ रहा है? तो जहर कहीं से भी आ रहा है, बट वही लोग जिंदा हुए कोरोना में जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, जो पॉजिटिव थे, जो हर चीजों को, अच्छी चीजों को नेचर से ग्रहण कर रहे थे। टीवी में दोनों आती है, ये बाबा रामदेव का योगा भी आता है और जहरीले न्यूज भी आते हैं एनडीटीवी के। तो हमने नहीं सिलेक्ट करना है उस तरह की चीजों, है ना? तो चॉइस तो हमारी होनी चाहिए। अगर हम आम आदमी की तरह सोचेंगे तो साइंटिस्ट किस बात के हैं, बताओ, है कि नहीं? अब सब आदमी मान लो कह रहा है कि ये चीज सही है, तो लेकिन हमें नहीं लग रहा है वो सही है, तो हम नहीं बोलेंगे, चाहे जो भी हो जाए, हमें जो सही लग रहा है वो बोलेंगे। इस सब मार्कर का यूज हम सिर्फ पैटर्निंग में करेंगे, या क्रिमिनल के केसेस में होता है, या डिजीज के केसेस में होता है? सर आरएपीडी का, हाँ आरएपीडी का यूज पूछ रहे हो ना? सब मार्कर का कहाँ यूज होता है? तो मार्कर का कई जगह यूज होता है। जैसे अब आप आरएफएलपी की ले लो, ये बैंड देख रहे हो आरएफएलपी का। अब इससे क्या है कि नाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि भाई ये जो स्पेसिफिक रिपीटेड सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं एसएनपी, एसएनपी को आपको बताया था कि दिस इज वेरी कॉमन मार्कर, है ना, नेचुरल मार्कर। एसएनपी सब में होता है, सारे ह्यूमन में होगा, बट लेंथ उनकी डिफरेंस होती है। तो अगर मान लो क्लोज रिलेशनशिप पता करना है ना, बिटवीन द स्पीसीज ए स्पीसीज बी, तो आपको ये जाना पड़ेगा आरएफएलपी, ना कि अभी जो पढ़ाया एएफएलपी, आरएपीडी। वहां जाने का फायदा नहीं है, ठीक है ना? यस सर। वहां तो ट्रेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, आप समझो। आरएपीडी में क्या कर रहे हैं? वी आर आइडेंटिफाइंग द ट्रेट। यहाँ ट्रेट थोड़ी आइडेंटिफाई, यहाँ तो मैच करा रहे हैं ना स्पीसीज टू स्पीसीज। मान लो 200 साल पहले आपको कोई जीवाश्म मिल गया, फॉसिल मिल गया, उसका डीएनए भी मिल गया आपको, तो करंट ह्यूमन बीइंग से आप कर सकते हो कि ये किसके क्लोज था, किस ह्यूमन बीइंग के, मंकी के था या लंगूर के था या कैट के था, किस तरह का था, तो तब भाई आरएफएलपी रन कराओगे। लेकिन अगर मान लो आपके पास 100 गेहूं की वैरायटी है और मैंने कहा कि आखिरी इसमें से जो बेस्ट हो वही आप अपने फील्ड में यूज करो, तो आप कलर और साइज देख के थोड़ी ना आप उनको अपनी फील्ड में ग्रो कराओगे। देन यू हैव टू गो फर्दर, न तो आरएफएलपी करोगे, आपको आरएपीडी में जाना पड़ेगा। आरएपीडी में क्या होता है? क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसी आइडेंटिफाई करते हैं। तो उन्हें होता है 1 बैंड इक्वल टू 1 लोसी। स्कोरिंग करके अब आप क्वालिटी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव सारा आप एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। डिफरेंस तो वही है, आपके यूज के हिसाब से करना है आपको सर। और दूसरी बात सर, जैसे आरएपीडी में अगर जो करते हैं तो रैंडम एम्प्लीफिकेशन, हमें उस सीक्वेंस का पता ही नहीं चलता है। तो अगर जो हम कोई भी सीक्वेंस लेंगे तो उसका सीक्वेंस का हमें पता ही नहीं है ना, तब हम सीक्वेंस बिल्कुल नहीं मालूम है, वो तो एम्प्लीफाइड बैंड देख रहे हैं ना। यस सर। और हम आरएफएलपी है तो हमें सीक्वेंस तो पता होता, हम क्लोजली रिलेशन को इजीली कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइड बेस होता है ना, रेस्ट्रिक्शन साइड बेस। ठीक है ना? राइट, दिस इज एएफएलपी। एफएलपी के बारे में थोड़ा पढ़ लें। तो दिस इज द डिफरेंस। देखो, खाली डिफरेंस देखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा।
सी द डिफरेंस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं FLP में, नेम इज एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जो पॉलीमॉर्फिज्म है बिकॉज ऑफ एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट्स। तो यहाँ पे देखो total genomic DNA and here we indicate two different restriction enzyme peptide, restriction digestion, complete double digestion, adapter ligation, right? Then pre-amplification, selective amplification, and gel electrophoresis. Okay. So this is the indication, amplified fragment length polymer. इसको डिटेल बताता हूँ तो इसको समझ में आएगा। हाँ, ये डायग्राम देखो, RFLP बेस्ड DNA फिंगरप्रिंटिंग भी इसका नाम है। मतलब FLP को क्या कह सकते हैं, दिस इज द मॉडिफाइड RFLP। अब तुम्हें क्लियर समझ में आएगा। हमने RFLP में क्या किया था, कोई PCR यूज नहीं किया था, ठीक है ना। यहाँ PCR यूज करते हैं कि नहीं, ये बताओ। ये सर करते हैं। हाँ, यहाँ पे PCR करेंगे। तो RFLP का मॉडर्न वर्जन है, दिस इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ RFLP एंड प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट द सेम। डाइजेस्टेड DNA इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, थोड़ा सेपरेट कर लिया इनको, हाइब्रिडाइज किया, रिमूव बैकग्राउंड, फिर यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राम ले रहे थे। अब क्या होता है, अब यहाँ PCR से एम्पलीफाई कर लेते हैं उस बैंड को बिफोर द इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। तो दिस इज द, अब देखो FLP फिंगरप्रिंट ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन DNA। So each panel show 3 echo R MSC fingerprint using 3 different primer combination. Human DNA fingerprint are displayed in panel 4, plant fingerprint is in panel 1, है ना। टोमेटो में सबका हमने देखो कॉम्बिनेशन किया, प्राइमर कॉम्बिनेशन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज वेरी टीडियस, है ना। डाइजेशन, लाइगेशन एंड PCR, डाइजेशन, लाइगेशन एंड PCR याद कर लो। FLP का सबसे बड़ा क्या रूल है, थंब रूल, DLP, डाइजेशन, लाइगेशन, PCR। मार्कर कैसा है, डोमिनेंट मार्कर, डोमिनेंट मार्कर, ठीक है। फिंगरप्रिंट की जो बैंड आती है वो कितने न्यूक्लियोटाइड की होती है, 45 to 500 न्यूक्लियोटाइड। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू RFLP। याद रखो कि PCR बेस्ड RFLP कह सकते हैं इसका नाम, PCR बेस्ड RFLP, PCR बेस्ड RFLP, ओके, PCR बेस्ड RFLP। ठीक है। So what is the advantage of FLP? Multiple polymorphic restriction site can be screened in one go. Band are scored for absence और यहाँ भी scoring होती है। Unique individual profile may be developed this way and help in the unambiguous identification of prime suspect or subtle paternity dispute। इसको भी RFLP की तरह यूज कर सकते हो, जो पूछ रही थी तुम आफरीन, है ना, कहाँ यूज करते हैं। तो RFLP FLP सेम ही है, डिफरेंट क्या है, RAPD। यहां पे DLP कर रहे हैं, DLP मतलब डाइजेशन, लाइगेशन, PCR FLP में, ठीक है। वहां पे नहीं है, RFLP में ये सारा नहीं है। डाइजेशन करेंगे देन इलेक्ट्रोफोरेसिस सीधे, मैं समझ रहे हो। तो डिसएडवांटेज भी यही है, दिस इज स्टिल यूजिंग द 3 स्टेप प्रोसेस, डाइजेशन, लाइगेशन, PCR। Band from different region may congregate to the same distance because of similar size, confounding the analysis. So what is the difference between FLP and RFLP? यही पूछना चाह रहे थे ना। आफरीन के माइंड में यही चल रहा है, मैं करेक्ट हूँ कि नहीं आफरीन, बताओ। यस सर, अब समझ आ गया। हाँ, यही डिफरेंस तुम्हारे माइंड में चल रहा है कि what is the actual difference. FLP involve selective PCR amplification of digested DNA. RFLP does not involve any PCR, पहला चीज। Second, prior sequence knowledge is not required in the
FLP। यहाँ पे सीक्वेंसिंग की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि RFLP प्रो फिर बना ही नहीं पाओगे। रिलायबिलिटी, RFLP इज नॉट रिलायबल। आप देख लिया तुमने, RFLP इज नॉट रिलायबल, FLP इज मोर रिलायबल। ठीक है ना। तो अगर अभी देखो CCMB में अभी भी क्या करते हैं, क्राइम या जो भी प्रॉब्लम होती है वो किससे डिटेक्ट कर रहा है, RFLP से। सबसे हैरानी की बात ये है, ठीक है, जबकि इतने रिलायबल भी नहीं है, जबकि AFLP को यूज करना चाहिए। तो अभी भी हमारा देश के साइंटिस्ट भी बड़े पिछड़े मानसिकता के हैं, वो अपडेट नहीं करते जल्दी। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी ये है कि जो यंग बच्चे थोड़ा ट्रेनिंग ले लेंगे, PhD कर लेंगे जल्दी से, दे हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू अपडेट एंड टेक द स्पीड। क्योंकि आज की डेट में क्या है, जब पेटेंट है, प्रॉपर्टी राइट है ना, ब्रेन का, तो जो अगर आप यूनिक हो तो वाई नॉट टू टेक एडवांटेज। कुछ भी आइडिया सोचो, अभी तो आइडिया का भी पेटेंट हो रहा है। तो आफरीन यस सर, मैं तो सोच रहा हूँ ये आइडिया भी पेटेंट कर ही लेते हैं, है ना। यूज ऑफ RAPD एज ए ह्यूमन क्वांटिटेटिव ट्रेट लूसी, पॉजिटिव जीन को, है ना। आइडिया पेटेंट होता है, तुम्हें पता कि नहीं। आप बता रहे सर, एक बार हम लोग पेटेंट वाला जो क्लास किए थे। हाँ यस। हाँ, शनिवार को एक और बहुत बढ़िया हो रहा है, उसमें सरिता शर्मा, मैंने शेयर किया था PDF, उसको जरूर ज्वाइन करना, मैं भी ज्वाइन करूंगा। तो 26 को है। हाँ, शनिवार 26 को, ठीक है ना। यस सर। हाँ, फिर वो मैं करूंगी, क्योंकि उसमें ड्रग डिस्कवरी वाला है और अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। उसमें देखो मेरे ही लैब के लोग हैं इसमें सारे, जैसे बतुला किरण जो स्पॉन्सर कर रहा है वो भी मेरी लैब का, अमेरिका रिटर्न है, वो भी तुम्हें हेल्प कर सकता है अगर अब्रॉड वगैरह जाना होगा। सरिता शर्मा ल्यूपिन में है, R&D साइंटिस्ट, अगर तुम PhD कर लोगी तो वो जॉब में तुम्हें हेल्प करेगी, ठीक है ना, क्योंकि वही हेड है, उसी को एम्प्लॉय करना होता है। तो तुम्हें लिंक बढ़ाने हैं, कहने मतलब जब लिंक बढ़ा के PhD करना है, खूब नॉलेज गेन करना है, अपॉर्चुनिटी जॉब की खूब आएगी। पैसा ही पैसा होगा, डोंट वरी कि खाली नीट की पैसा, नीट से ही पैसा आएगा। देयर आर मच प्रॉस्पेक्ट्स इन द साइंटिफिक फील्ड, और 1000 टाइम है। नीट का तो चल जाए तो बेस्ट है कि 2000 बच्चे अगर एक साथ फीस दें भाई, तो वो अमाउंट और एक साइंटिस्ट के अमाउंट से बहुत ज्यादा है। बट फिर भी साइंटिस्ट का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, एनालिसिस करना, नई चीजें डिस्कवर करना, तो तुम मुझे याद दिला देना, ये ना पेटेंट करेंगे, इस पे थोड़ा सा रिसर्च पेपर इकट्ठा करना पड़ेगा कि किसी ने इस पे काम किया है कि नहीं। अगर तो काम हो चुका है ना, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके पेटेंट कराएंगे, और काम नहीं हुआ है तो आइडिया पेटेंट करा देंगे। आइडिया पेटेंट करने का फायदा होगा कि अगर फ्यूचर में जो भी साइंटिस्ट काम करेगा, है ना, तो वो हमसे पूछ के करेगा। हाँ, उसका पेमेंट देना होगा तो पेमेंट भी देगा हमें। हमारे एक टीचर हैं प्रदीप मिश्रा सर, उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में एक बैक्टीरिया खोजा था, ये कूड़े का कबाड़ से, ठीक है। यस सर। अब वो उसको इतना एम्पलीफाई किया, उसके फीचर उतने नहीं थे, खूब एम्पलीफाई किया, ये है वो है, 15 लाख में बेचा उस बैक्टीरिया को। एक इंडस्ट्री को, ठीक है। So what is the efficiency detecting polymorphism? Less efficient compared to FLP, higher efficiency as compared to RFLP. Cost very less expensive। अब देखो ये साइंटिस्ट CCMB में अभी भी नहीं यूज कर रहा है, मुझे यही हैरानी है कि क्यों नहीं यूज कर रहा। FLP have been applied to genome mapping, ये नोट कर लो, DNA फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक डाइवर्सिटी स्टडीज, पैटर्निटी टेस्टिंग, नोट कर लो बेटा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RFLP LP का एक ही यूज है, जीनोम मैपिंग, जेनेटिक डाइवर्सिटी, पैटर्निटी टेस्टिंग एंड फोरेंसिक्स। फोरेंसिक में सबसे ज्यादा FLP का यूज होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, इंडिया छोड़कर। इंडिया में लोग इंडस्ट्री नहीं देते, पता नहीं क्या। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में खाली DRDO पे ध्यान दे रही है। अब DRDO वाले बायोलॉजी में भी खोज करने लगे हैं। देखो पहले वो बम मिसाइल बनाते थे, है ना। तो खैर ब्रेन का होता है इंपॉर्टेंट। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस, डिलीशन टेक्निक, जीन नॉकआउट, बैक्टीरियल, हाँ,
ठीक है, कल हम लोग ये पढ़ेंगे। प्रीवियस स्लाइड। अच्छा प्लीज, नोट कर लो, करना है। हाँ ये सर पैटर्निटी टेस्टिंग जो है वो RFLP FLP दोनों में। हाँ, ये दे सकता है एग्जाम में कि कौन कौन से चीजें हैं जो पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए यूज होती है। यस सर, यस सर, यस। सर RFLP भी जो है लैब में होता है ना सर? और कहाँ होगा? हाँ ये सर। इसमें पीसीआर नहीं यूज होता, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यही तो है। इसमें पीसीआर यूज होता है, पीसीआर नहीं होता। नेचुरल मार्कर सिर्फ SSR SNP यही है बस। हाँ हाँ, और क्या, SSR SNP ये मेन है, मेन। बाकी वो माइक्रो सैटेलाइट, मेन सैटेलाइट है। सर फिर ये कुछ कोड नहीं करते जब जैसे सर इसका जीन होता है जो बॉडी में नेचुरली, तो कुछ कोड नहीं करते, कोड करके प्रोटीन बनाना फिर ऐसे करके, या फिर वो सिंपली ऐसे प्रेजेंट रहेगा, जब इनकी जरूरत पड़ेगा तब कुछ काम होगा? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो। सर मैं ये कह रही हूँ कि सर जो बॉडी में नेचुरली मार्कर जो है वो कुछ कोड नहीं करते होंगे कि ना ना ना, वो रिपीटेड सीक्वेंस है, रिपीटेड सीक्वेंस है। ओके। जैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, रिपीटेड सीक्वेंस में डिफरेंस है, SNP बोल देते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। SSR है तो शॉर्ट रिपीट्स हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स हैं तो थोड़ा सा बड़े हैं, मिनी सैटेलाइट्स हैं, है ना, तो थोड़ा और बड़े हैं। ये सारे रिपीटेड सीक्वेंस हैं, जंक DNA, मतलब ये कोड नहीं करते कुछ, लेकिन इनके प्रेजेंस से हाँ मार्कर का काम यही होता है ना कि वो यूनिक है, दे आर यूनिक एंड कॉमनली प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि एक ह्यूमन में SNP है दूसरे में नहीं है, कॉमन है। तो SNP में अगर डिफरेंस आया तो यू कैन डिटेक्ट। अगर मान लो जैसे कोरोना का ट्रायल चल रहा है, मान लो आपने एक ड्रग डेवलप किया, उसको टेस्ट करना है ना, तो आपने देखा अभी एक प्रॉब्लम देखा कि कोरोना को वैक्सीन लेने पे कुछ लोगों की डेथ हो जा रही है, कुछ लोगों की डेथ नहीं हो रही है, देखा आपने? हाँ ये सर देखा, ये सर। तो ये SNP में डिफरेंस से आपको पता लग जाएगा कि क्यों हो रही है। तो इतना टाइम किसके पास है ना, तो इतना हिंदुस्तान गवर्नमेंट बायोलॉजी पे रिसर्च पे, मैंने मोदी को ट्वीट किया था, ठीक है ना, कि अब पहले 2 साल में CSIR होता था, 1 साल में 2 बार, अभी 1 साल में हो रहा है, वो भी कोई डेट नहीं है ना उनसे, है ना। तो ज्यादातर बच्चे इस फील्ड को छोड़ रहे हैं। आप इसको ऐसा बनाओ कि इसमें कोई जॉब की कोई सैलरी का कुछ तो फिक्स करो, और 70 साल से तो वही सीट चल रही 11,000, उसमें तो चेंज करो भाई, ये है ना। सारा मुद्दा सुलझा लिया, अरे साइंटिस्ट का मुद्दा सुलझाओ। चाइना ने वो उल्टा कर दिया, चाइना सबसे ज्यादा अब इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हमारे अपने तो करेंगे ही, बाहर के लोग भी आए हमारे साथ रिसर्च करें, अपना अपना ब्रेन लगा के नई नई चीजें डेवलप करो, ताकि हम वर्ल्ड के मार्केट में, तो वही है गंवार आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, तो देखो क्या होता है, खेला हो गए है ना। सारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सारे एक नंबर के गंवार हैं, किसी को कोई साइंटिफिक एप्टीट्यूड नहीं, ठीक है। अब वो कौन थी डांसर, बहुत HRD मिनिस्टर थी, इस फील्ड में चेंजेस लाना बहुत ज्यादा। एक मोदी जब से आया था, कंप्यूटर चिल्ला रहा था, तब से मैंने उनको मेल और सब कोई रिप्लाई नहीं दिया आज तक। अब्दुल कलाम को मैंने मेल किया था, खाली एक मेल किया था, उसका रिप्लाई आया, एक चिट्ठी लिखा था, उसका तुरंत रिप्लाई आया, 24 मतलब 1 हफ्ते के अंदर से। मोदी कितने पढ़े लिखे, BA पास हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी पढ़ाई करके अब इसी गोलबंदी में लग जाते हैं कि कहाँ से वोट बटोरे, कौन सी टेक्निक लगाए। साइंस गया तेल लेने, साइंस और साइंटिस्ट। क्यों HRD मिनिस्टर कौन है भाई, निशंक को कर लिया, क्यों नहीं मीटिंग बुलाते वो, क्यों नहीं डेट अनाउंस करता? तो कोरोना सब जगह न्यूज आ गई, कोरोना खत्म हो रहा है, तो 20 जुलाई को डेट क्यों नहीं आई, है कि नहीं? अभी जुलाई तो बहुत दिन है, 20 जुलाई आई भी नहीं,
फॉर्म निकालें, 1 महीने के अंदर एग्जाम करा दें। अब उससे क्या, उनको पैसा बचाना है, फेलोशिप नहीं देंगे। अब देखो, इस साल एग्जाम होगा दिसंबर में, पिछले साल का जो एग्जाम क्वालिफाई किए थे अभी तक उनको किसी को फेलोशिप नहीं मिला और जितने बच्चे पीएचडी कर रहे हैं उनकी 6 महीने की फेलोशिप नहीं आई है उनके अकाउंट में। हाँ सर, अरे तो सारा पैसा तो डाल दिया ना इधर वैक्सीन और कोरोना में, हाँ, पैसा ही नहीं है। वही चीज जो सर अरुण सर बता रहे थे कि फंडिंग का, सर वही चीज बता रहे थे। आप बोलो कि सर फंडिंग नहीं जरूरत है, आप हमें कोई भी छोटा मोटा टॉपिक देखे, ठीक है, आप हमें पीएचडी एक बार करा दो। हाँ ये सर मैंने बोला तो हम सेल्फ सर्वाइव कर लेंगे, कोई हाँ टेंशन ये नहीं सर। है। हाँ। ठीक है बेटा, तो आज की कहानी यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। सर